तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। गौरव भाटिया जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के परिवेश की बात करें, राजनीति की बात करें, तो यहाँ पर बात की जा रही है, राहुल गांधी हो या फिर और भी पार्टी हो जो इंडी गठबंधन है, वो लगातार ये कह रही है कि आप लोग 200 भी पार नहीं कर पाएंगे इस बार। लेकिन पीएम मोदी पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे। जो मेधावी छात्र होता है वो कहता है कि मेरे 100 में 100 आएंगे, तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारी 400 प्लस सीटें आएंगी। झारखंड में 14 की 14 एनडीए की आएंगी। लेकिन जो छात्र पहले से तैयारी नहीं करता है, जिसको पता है वो फेल होने वाला है, वो कभी ये नहीं बताता कि उसके नंबर कितने आएंगे। मैंने कांग्रेस पार्टी को सुना, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया उनकी सीटें कितने आएंगी। राहुल गांधी बोले 200 सीटें आ रही हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी बोली 220 आ रही हैं। ममता बनर्जी ने अपनी सीटें नहीं बताई, उन्होंने ये कहा कि 220 सीटें भाजपा की आ रही हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 220 से 240 आ रही हैं। जनता ये पूछ रही है, हमको जिसको जितवाना है हमने तय कर लिया है, हमारा प्रधानमंत्री पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। लेकिन कम से कम राहुल गांधी अपनी सीटें तो बताएं। मुझे ऐसा लगता है जनमानस में बात करके कि इस बार डबल डिजिट में भी ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार की जो जननी है, पहुंचने नहीं वाली है। इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल और भी है कि झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में अबुआ आवास योजना की बात की जा रही है। लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना की, वो लोग कह रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमें पैसा नहीं दिया गया। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर हम पैसा दिया जाता तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना बनाते। सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं। इस तरह के एलिगेशंस जो है लगा रहे हैं कि आप ही लोगों ने सब रोक कर रखा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा ये है भ्रष्टाचार का। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 ईडी के समन आए। अगर ईमानदार होते तो उनके पास ये नैतिक हिम्मत होती कि वो ईडी के प्रश्नों का उत्तर दें। उनकी गिरफ्तारी हुई, 2.5 महीने से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और ये भी सत्य है कि जो जनजातीय समाज है उसके हिस्से की जमीन, जिसपे कोई मेधावी युवा जनजातीय समुदाय का कोई कार्य करता, उसको रोजगार का अवसर मिलता, उसका अलॉटमेंट अपने परिवार के सदस्य के लिए करते हैं। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां उन्होंने घोटाला नहीं किया? खनन घोटाला उन्होंने किया है। हमने देखा कैसे जो उनके मित्र रहे हैं, उनके खास आईएएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। उनके जो घटक दल साथी हैं कांग्रेस पार्टी, आलमगीर आलम, उनके पीए के नौकर के यहां से 33 करोड़ रुपया मिला है। ये जनता का ही तो है। तो मैं समझता हूं ऐसे भ्रष्टाचारी दीमक को पूरी तरह से सफाई करने का बीड़ा अगर किसी ने उठाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। 4 जून को इनको करारा जवाब जनता देगी। एक आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल ये है कि अभी इस वक्त बड़ा मामला चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनके पीए को लेकर चल रहा है। लेकिन जब बात की जाती है, जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो लोग प्रज्वल रवन्ना की बात उठा देते हैं, वो लोग फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात उठा देते हैं। कहते हैं इनके लिए बीजेपी क्यों नहीं बोलती है। और जो अरविंद केजरीवाल है उनके पीए के लिए काफ़ी परेशान। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, पहली बात तो हर महिला का सम्मान होना चाहिए। तो बात होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के पीए एक सांसद हैं, नेत्री, जो कि आम आदमी पार्टी की ही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हाथापाई करते हैं, गाली गलौज करवाते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए कि वो इस पे टिप्पणी करे? बल्कि जब उनसे आप जैसा एक निर्भीक पत्रकार लखनऊ में सवाल पूछता है तो वो थरथर कांपते हैं, ऐसे माइक को घुमा देते हैं। सोचिए अंदर से कितने भ्रष्टाचारी, कितने महिला विरोधी हैं वो। दूसरी बड़ी बात है, आधुनिक युग के दुर्योधन कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और दुर्योधन ने दुशासन को कहा था कि एक महिला का उत्पीड़न करो, तो दुर्योधन अरविंद केजरीवाल ने दुशासन विभव को कहा कि महिला का उत्पीड़न करो। और जनता सब देख रही है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, महिला का असली सम्मान, सशक्तिकरण किसी ने किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब जानते हैं, संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण को
असलियत बना देना, ये किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और जिस भी व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं अपने वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी की बात को दोहरा रहा हूं। जब उनसे प्रज्वल रेवन्ना पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महिला के साथ न्याय होना चाहिए। वो दूसरी पार्टी के हैं, हमारे साथी हैं पार्टी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा, संविधान में लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सरकार है कांग्रेस पार्टी की, क्या कार्रवाई करी इन्होंने? क्या कार्रवाई करी? क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और आप मुझे यह बताइए, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको उत्तर दिया ना। क्या संदेश खाली पे सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी का एक बयान है? नहीं है। स्वाति मालीवाल पे क्या प्रियंका वाड्रा बोली है? क्या बोली? कानून अपना काम करेगा, हम चाहते न्याय हो। अरे आप उसी के साथ हो, इसका मतलब आप महिला की कोई इज्जत नहीं करते। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया? तो संदेश खाली की महिला महिला नहीं है, स्वाति मालीवाल जी की इज्जत नहीं है, गांधी परिवार की महिला हो तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये इनका महिला सशक्तिकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बेबाक तरीके से हर सवालों का जवाब दिया। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों के साथ बने रहें, देखते हैं न्यूज़ बाइस को। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।